नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, उदयपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, पूरे देश की नजर इस वक्त उदयपुर पर है कि आखिर दो बच्चों के बीच जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े ने किस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल को पैदा कर दिया। और हिंसा दो पक्षों के बीच, हिंदू और मुसलमान, और लगातार हिंसा जारी। और ये हिंसा अब जयपुर तक, यानी कि राजस्थान के और जगह भी अब फैलती जा रही है। ये आग अब गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है। इस मुद्दे को समझेंगे भी कि आखिरकार दो बच्चों के बीच का माहौल ऐसा बना, उनके बीच का झगड़ा ऐसा बना कि उस मुसलमान बच्चे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये एंगल किस तरह से दिया गया है जो टीवी पर लगातार दिखाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्कूलों में लड़ाई किसकी नहीं होती। आज बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, उठापटक सबकी हो जाती है, किसी भी तरीके से बहस चल जाती है। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहां पर उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। और ये मुद्दा इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि मोहम्मद आयान नाम के जो लड़का था, 10वीं क्लास का पढ़ने वाला, उसने दूसरे हिंदू लड़के को चक्कू मार दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतनी बड़ी वारदात होगी तो स्कूल में बाकी टीचर कहाँ थे? स्कूल के रूम खाली क्यों थे? क्या क्लास में कोई टीचर नहीं थी? कोई रोकने वाला नहीं था? क्लास के और बच्चे नहीं थे? बाकी लोग कहाँ थे? क्या वो भी छुरी देख के डर गए थे? ये जो पूरा माहौल पैदा हुआ, और बच्चे के पास छुरी आई तो आई कहाँ से? आज अगर हिंदू पक्ष के लोग सड़कों पर हैं तो वो सड़कों पर राजनीति करने के लिए हैं। पर आप हम जैसे न्यूट्रल लोगों से अगर पूछोगे तो हमारा सवाल है, भाई चक्कू कहाँ से आया? क्या वो प्लानिंग थी? क्या वो साजिश थी? वो क्या रंजिश थी ऐसी कि चक्कू तक लेकर के बच्चा पहुंच गया? क्या वो रेगुलर अपराध करता था तो उसके बैग में चाकू था? पर ये सवाल नहीं खड़ा हो रहा है ना, आज सवाल हिंदू मुसलमान खड़ा हो चुका है ना? तो बस वही वाली बात है कि आज जब किसी की लड़ाई होती है तो कोई झगड़ा करते वक्त ये नहीं देखता। आपको रोड पे कोई अगर कुछ कह देगा या हमारी किसी से रोड पे बहस हो जाएगी तो हम झगड़ा करते वक्त ये नहीं देखेंगे वो हिंदू है मुसलमान है कौन है। हमारे को लड़ाई होगी, हमने लड़ाई कर दी। अगर आप मान लो आपका कैमरामैन मुझसे लड़ाई कर लेता किसी बात पर, मैं इसका सर फाड़ देता हूं, और मान लो कि ये कहीं दलित समाज से हो तो मैंने सरदार ने दलित का सर फाड़ दिया। अरे भाई, मैंने तो सर फाड़ा, सर मैं मान रहा हूं, पर मैंने ये थोड़ा देखा वो दलित है, पंजाबी है, वो कौन सी जाति का है, पर जाति निकाल दी जाएगी। बुलडोजर चलाना सही था। तो हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उस चीज में बच्चा तो आज ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। हम उसका विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं जिस बच्चे ने चक्कू मारा, आप संविधान के हिसाब से बाल गृह सुधार बने हुए हैं, उठाओ जेल में डालो। बच्चे का रिमांड अगर पुलिस परमिशन देती है तो वो रिमांड दो। जो कानून की सजाएं हैं वो सारी धाराएं उसके ऊपर लगाओ, कोई रोक नहीं रहा। पर आप मुझे ये बात का जवाब दो, क्या उसके बाप की क्या गलती थी? उसकी माँ की क्या गलती थी? उसकी बहन की क्या गलती थी? दादी की क्या गलती, दादे की क्या गलती थी कि उनके घर पे बुलडोजर चल गया? और यही उल्टा होता तो कुछ नहीं होता, खबर भी नहीं आती ना। खबर भी नहीं आती। अगर हमारे देश में अगर यही अगर कोई हिंदू मुसलमान के छुरी मार देता तो खबर भी ना बनती, इतना हाईलाइट भी ना होता। और ये उदयपुर के अंदर आप रोडों पे देखो, गाड़ियां जल रही हैं। पड़ी है पूरी की मैं कह रहा हूँ, आग छोड़ो, गाड़ियां जल रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस ने उसे कंट्रोल किया है। और वहां के नेताओं ने, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी ट्वीट करके बोला है कि इसको सांप्रदायिक रंग मत दो, इसको सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं है। मैं सभी लोगों से शांति की अपील करता हूं और कानून को कहता हूं कि वो जांच करे और जो तहकीकात, जो धाराएं होती हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, पर सांप्रदायिक माहौल पैदा ना करे। सबसे शांति पक्ष की उम्मीद करी है गहलोत साहब ने। तो आप ये चीज को समझो, क्या हमारे देश के अंदर कोई भी अगर घटना होगी तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जाएगा? हर दंगों के पीछे क्या एक छोटे से झगड़े को भी दंगों में तब्दील किया जाएगा? देखिए, चाकू अगर आप मारेंगे तो पेट में तो पूरा का पूरा खानदान ही आ जाएगा। फिर बात छोटी सी है कि जिसने जुर्म किया आप उसी को तो पकड़ोगे। अगर जुर्म करने वाले के साथ पूरे परिवार फांसी लगते होते तो आधी आबादी 150 करोड़ से 100 करोड़ वैसी हो रहती भारत की। इतने तो जुर्म करने वाले लोग हैं। और भाई, अगर आज मेरी औलाद जुर्म कर रही है तो मुझे काहे को सजा दे रहे हो? बंद करो, थाने में लाल करो। हमने कब मना किया? आपकी आज की डेट में बाप को भी उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया, पूछताछ की जा रही है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऐसे माहौल अगर हमारे देश में बनेंगे तो आप इस चीज से देखो कि धार्मिक मुद्दे और बढ़ेंगे, नफरतें और बढ़ेंगी, झगड़े की संभावनाएं और बढ़ेंगी। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? आपने एक एंगल को दबाना चाहिए ऐसे मुद्दों को, पर ऐसे मुद्दों में राष्ट्रीय चैनलों पे डिबेट हो रही है। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जब भी कोई चुनाव आता है, 4 राज्यों में जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तमाम राज्यों में, चाहे वो आपका झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और अपना हरियाणा हो। सबसे मेन हरियाणा जो राजस्थान से सटा हुआ भी है, वहीं पर हिंदू मुस्लिम एंगल कहीं ना कहीं चुनाव के नजदीक सामने आता है। एक ही एंगल भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वो तो हमारे देश में हमेशा से ही रहा है। हिंदू मुस्लिम टॉपिक तो आज़ादी से अब तक खत्म ही नहीं हुआ, ना कभी होगा। जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ हो,
वहाँ हिंदू मुस्लिम की नफरत कहाँ खत्म होगी? यहाँ तो हमेशा दोनों पक्ष भड़कीले रहते हैं। आप समझो बारूद का ढेर है, ये हिंदुओं का भी डिपार्टमेंट, ये मुसलमानों का डिपार्टमेंट। उस बारूद के ढेर में एक चिंगारी लगने की देर है, आपस में दोनों पक्ष लड़ना शुरू कर देते हैं। जो हो रहा है पक्ष दोनों गलती है, दोनों की गलती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज हिंदू पक्ष के लोगों को स्कूल के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि बच्चे को अरेस्ट करो। आज स्कूल वालों से पूछा जाए कि तुम्हारे स्कूल में इतनी बड़ी घटना होगी, तुम्हारे टीचर कहाँ थे? सबसे बड़े वाजिब सवाल तो ये बनते थे कि आज वहाँ पे लोग आंदोलन करते हैं शांति, तुम आग लगा रहे हो गली गली, ये क्या हो रहा है? बुलडोजर चला रहे हो, ये क्या हो रहा है? मतलब तुम्हारे हाथ में कानून में, अरे कौन सी संविधान की धारा में लेकर बुलडोजर चलेगा? आप मुझे बताओ, क्या कभी हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चला? जब वो आरोपी नहीं होते, आरोपी सारे यही हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमारे देश के अंदर। आप तिहाड़ जेल में जाओ, जाति धर्म पूछो, कौन सी जाति कौन सी धर्म, आपको पता लगेगा। 70 से 80% आबादी किसकी है देश के अंदर? तो क्या देश के लोग वहाँ पर क्राइम करने वाले नहीं होते? पर हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गोदी मीडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर मुस्लिम एंगल होगा तो नेशनल मुद्दों पर डिबेट चलेगी, हिंदू एंगल होगा तो उसे दबा दिया जाएगा। यही बलात्कार के वक्त देखने को मिलता है और यही क्राइम के वक्त देखने को मिलता है, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दों को भड़का करके हिंदू पक्षों के वोट हासिल करना ये हमारे देश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। आज गोदी मीडिया ये चाहती है कि मैं नेशनल मुद्दे ऐसे चलाऊं कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल बदले देश का। ये हमारे देश का हाल है। मतलब आने वाले चुनाव में भी असर दिखेगा इस चीज का। और हिंदू मुसलमान एंगल आपने अपना बयान दे दिया, क्योंकि अभी लोग ये भी कहेंगे भाई सिख होकर या तो हिंदू का पक्ष ले रहे हैं या मुसलमान का पक्ष। मैंने पक्ष कहाँ लिया? मैं तो कह रहा हूँ हिंदू बच्चे के साथ जो हुआ वो तो बहुत बड़ी गलती है जो उस बच्चे ने की है। मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद आयाम अगर चाकू है तो इसका मतलब कोई और भी लिंक हो सकता है उसका। मेरा निष्पक्ष सवाल है, आप इस चीज को समझ जाओ। जिस बच्चे के पास चाकू है, चाकू कहाँ से आया? कड़ी सख्ताई से पूछताछ होनी चाहिए। आज कानूनी दायरे में जो सजाएं हों वो दी जानी चाहिए। पर दूसरा ये है कि इसको सांप्रदायिक एंगल क्यों दिया जा रहा है, बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? पूरे धर्म पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर देता है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही चीजें जो है सुनने में आती है कि भाई मुसलमान जो है आतंकवादी भी बोलते हैं, भाजपा या और भी जो दूसरे पक्ष हैं भाजपा के लोग भी, कि आतंकवादी ने पहले से ही बोला जाता है, हथियार रखने वाला पहले से बोला जाता है। अब ये एंगल आ जाएगा कि बच्चों के पास भी हथियार जो है वो शामिल है। हाँ, हम तो खुद कह रहे हैं इस चीज को तहकीकात होनी चाहिए क्यों है। पर आप ये कहो कि हर मुसलमान के बैग में चाकू मिलेगा तो वो आपका सवाल गलत है। एक बच्चे की गलती से पूरा धर्म तो बदनाम नहीं हो सकता ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि चाकू आया तो आया कहाँ से। गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे और उदयपुर की घटना, सबसे बड़ी घटना इस वक्त जो है ट्रेंडिंग पर बताई जा रही है कि लगातार हिंसा वहां पर भड़क रही है। हालांकि कंट्रोलिंग में है, पुलिस लगातार वहां पर कंट्रोल कर रही है, परंतु क्या मैसेज जो है वो समाज में जा रहा है कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमान दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो जाना, और कैसे जो है वो असर देने वाला है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो गिन्नी सानी ने भी पूछा और भी तमाम इस चीज पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एक मुस्लिम बच्चा जो कि 10वीं कक्षा में है उसके पास चाकू आया तो आया कहां से। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उसके पहले भी कोई लिंक है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आज चाकू उसके पास पहले से ही मौजूद है, क्या कोई प्री प्लानिंग है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब ये पता लगेगा तहकीकात में, जो भी जांच होगी उसमें ये चीज पता लगेगी। आप तक पहुंचाते रहेंगे हर खबर, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।